किसकी योजना दुकानदारी भी ये योजना भारतीय जनता पार्टी की रही है और भारतीय जनता पार्टी किसी जात पात की नहीं है। अगर जात पात या धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती तो आज आवास जात देख कर देती, शौचालय जात देख कर देती। लेकिन मान लीजिए अखिलेश यादव के राज में जो सरकारी कर्मचारी सब लूटते थे, इसमें लूट नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। 230 रुपया है, वही है अखिलेश बाबा सरकार में कर्मचारी लूट रहे थे। बिजनेसमैन है जो बैठे हुए हैं, जो 80 रुपया, सुने 80 रुपया लीटर कड़ू का तेल था, आज 230 रुपया मिल रहा है। ये सही है। समय बदल भी 80 रुपया नहीं था, 110 रुपया लीटर था, आज भी 80। देख लीजिए उनके सरकार में, इनके सरकार में आप क्या बात करें। समय बदल गया, रोग रहर और क्या कहता है बढ़ी है महंगाई का तो बता रहे थे। अरे इनको दिख नहीं रही है महंगाई, इनको दिख नहीं रही है। चलना रोड पे एक गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल भरा में अभी समझ में आ जाएगा। लोग रहर और सरसों नहीं बोल रहे हैं, जो लोकल में पैदा हो रहा है वही मिलेगा, जो नहीं कम हो रहा है। बुला रहे, अब हो गया। जब आप अच्छा पहनेंगे, अच्छा खाएंगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब देश में अच्छा सुविधा मिल रहा, प्रदेश में अच्छा सुविधा मिल रहा, अच्छी सड़क मिल रही है तो जायज सी बात है चीजें महंगा होगा। क्या इससे पहले इसके पहले जो भी सरकारें रही है, क्या इस तरह की व्यवस्था मिली है? जो मंत्री है, अच्छा मैं जिला का भाजपा का मंत्री नहीं हूँ, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ लाइव के आपके माध्यम से। मैं कोई जिला, अगर इनको जानकारी नहीं है तो जानकारी कर लें। मैं अपनी गाड़ी पे कि मैं भाजपा सांसद प्रतिनिधि हूँ। मैं बता देता हूँ, मैं शिवराज सेना एक धार्मिक आप अपनी मैं धार्मिक और सामाजिक संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। जो सच है वही बोलेंगे। इससे पहले जो भी सरकारें रही हैं यही जवाब देंगे। कह रहे हैं जब बढ़िया खाएंगे, जब बढ़िया सड़क पे चलेंगे तो महंगाई नहीं देखनी पड़ेगी। बढ़िया क्या खा रहे हैं, एक चीज बता दें। सड़क देखिए, तेल ले लीजिए, किसान का मट्टी का तेल चीनी छोड़ लिया गया, ये क्या बताएंगे, क्या बढ़िया खिलाएंगे? का तेल जोड़े तो गैस दिए, कह रहे हैं। पहले क्या रहता था, आप लोग 400 में मिल रहा था, आज 1000 में मिल रहा है। उसी गैस के लिए हम 3 दिन लाइन लगाते थे, तभी नहीं मिलता था। बताइए, घर पर फेंकी हुई है, तोड़ी जा रही है। इसी चाय के दुकान पे लोग बैठते थे तो कहते थे भैया लाइट कौन बात, दिनैया चलता करती है, चलता। लोग 7 हफ्ता अगोरते थे कि दिनैया बिल 100 रुपया हमारा था, आज 1000 में आ रहा है। बिजली की बिल महंगी। आज लाइट कटता है तो लोग को पता ही नहीं चलता है, कोई बता दे लाइट कटता है। बिजली का बिल है, वही तो कह रहे हैं, सब्जी महंगी। अच्छा सुविधा महिलाओं, उसमें क्या दिक्कत है? महिलाओं को सुरक्षा किस सरकार में? इस सरकार में। सुनिए तो नहीं बना, एक नया प्लांट दिखा दें, एक कोई पावर प्लांट फर्टिलाइजर बना, विकास की गंगा बही। कह रहे हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो वो भाजपा की सरकार में। 70 साल नहीं महिलाएं थी, 70 साल नहीं महिलाएं थी, नहीं महिलाएं थी, उसके पहले नहीं महिलाएं। दावा है कि भाजपा सरकार में महिलाएं आई हैं, 5 साल की सुरक्षा मिली है। आप बताइए। और बलात्कार जो हुए हैं इसी समय हुआ है, इसी समय हुआ है, इसी में हुआ है। कह रहे सबसे ज्यादा रेप तो देखिए, जो बलात्कार और लूट का काम करते थे वो उन्हीं के लोग रहते थे, तो सरकारी रिकॉर्ड में नोट नहीं होता था। आज ये सरकार स्पष्ट है और ये सरकार साफ पारदर्शिता का है। जो भी होता है सरकार स्पष्ट नोट करती है और अपराधियों को जेल भेजने के काम करती है और इनकाउंटर करने के काम करती है और ऐसे लोगों को बाबा बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। ऐसा कदम कभी उठाए हैं? बुलडोजर राजा भैया पे नहीं चल रहा है, धनंजय सिंह पे नहीं चल रहा है, सिंह पे नहीं चल रहा है। कह रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर है, उन पे नहीं चल रहा है। राजा भैया सिंह पे जो अपराध करेगा, जो जनता का सेवा करेगा उस पर यह मैम सबसे बड़ा अपराधी है तो सारे नेता हैं, सारे नेता हैं। किसी का भी रिकॉर्ड आप जाके चेक कर लीजिएगा, सारे नेता अपराधी हैं। अगर हम लोग आम जनता अगर कोई अगर एक मर्डर कर दे, एक हत्या कर दे, उसके लिए मर्डर क्यों करोगे भाई? जेल के अंदर होंगे उसके। तो मर्डर क्यों करना है? क्यों करना नहीं, वो सब रेपिस्ट से लेके बलात्कारी, हत्यारी सारे लोग हैं। कौन हत्या नहीं कराया है? प्रधान नरेंद्र मोदी जी नहीं करवाए हैं, बाबा जी नहीं करवाए हैं, कि अखिलेश नहीं करवाए हैं, सारे लोग हैं। सब कराए, सही बात है, लेकिन लोग कराए हैं। लेकिन इनका आरोप है। स्पष्ट करिए ना, आप मुंह से हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। वही तो बाबा ने सबसे पहले अपना मुकदमा वापस लिया नहीं। यूपी में 7 मुकदमे थे उनके ऊपर, योगी जी पे मुख्यमंत्री बनते ही अपना मुकदमा हटवा लिए, कह रहे हैं। देखिए, वो फर्जी मुकदमे थे जो फर्जी तरीके से फंसाए गए थे, जो सपा के गवर्नमेंट में जबरदस्ती मुकदमे फर्जी। यही योगी जी सत्ता में नहीं थे तो यहाँ की पब्लिक उनके साथ ही कह रहे थे कि हमको सत्ता में लाइए, हम मिल चलवाएंगे। आज 20 साल से मिल सुगर मिल, अभी तक ये मुद्दा नहीं है हम लोगों का। 5 लाख एक नौकरी नहीं दी है। लोगों का रोजगार छोड़ा गया है।
उसी में ये जेल भी गए थे। ये क्या कहेंगे? ये पहले जो हमारे चौरी चौरा के आप बोले हैं ना, हम बोले हैं सभी नेता सभी कुछ ना कुछ कांड से भरे हुए हैं, कुछ ना कुछ कांड से। अभी हमारे चौरी चौरा के जो इस समय जो प्रत्याशी हैं सरवन निषाद, वो खुद रेपिस्ट हैं। एक मिनट रुकिए। उसका प्रूफ उत्तर प्रदेश में मुंडेरा बाजार विधानसभा ऐसा था कि इसमें इतनी ज्यादा उद्योगपतियों रहते थे, आज एक भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिना उत्पत्ति के विकास नहीं हो रहा है। और क्या यहाँ सुविधा किसको सुविधा नहीं है? पूर्वांचल को पहले विकास था। सुनिए तो जमीन बेच के हम विकास कर रहे हैं। पूर्वांचल को कहा जाता था, रुकिए चाचा, पूर्वांचल को चीनी की कटोरी कहा जाता था। देखिए ये कह रहे हैं कि सारा ये सपा के गवर्नमेंट में ही बंद हुई थी। ये सपा वाले जवाब देंगे। सपा की गवर्नमेंट एक क्यों नहीं चलवा दिए? क्या कर रहे? 5 साल क्या किए? केवल हिंदू मुस्लिम होगा, नौकरी नहीं देंगे। किसको नौकरी दिया है? 5 साल नौकरी करे, किसको नौकरी दिया है? प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज दिया, एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देने का काम किया है, बंद करने का काम नहीं। पिछड़ों का 69,000 भर्ती में पिछड़ों का 18,000 खा लिए हैं। दिया किसको नौकरी दिया है? बता तो रहे हैं, नौकरी नहीं दे रहे। एक चीज बता तो रहे 5 साल क्या किया वो बतावे। ये पहले की सरकारें में नौकरी नोटों पे मिलती थी। आज के नौकरियां जो है काबिलियत पे मिल रहा है। जिनके अंदर काबिलियत, एक गरीब परिवार का बेटा भी आज नौकरी के लिए बता रहे। रुकिए हम बीएड बेरोजगार खुद हैं। हम बीएड बेरोजगार खुद हैं, हमको पता है। एक गाँव में 2 लड़के रहते थे। एक लड़का जो है पैसा वाले घर का रहता था, एक गरीब घर का लड़का रहता था। 12 घंटा पढ़ाई करता था गरीब घर का लड़का, लेकिन पैसा वाला लड़का पैसा। सुनिए एक मिनट, शिक्षा की बात कर रहे हैं। आज जो मेहनत करता है वो नौकरी। ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। पिछली सरकार में नकल होती थी, बच्चे पास होते थे, इस नाते बेरोजगारी बढ़ी है। इनके सत्ता में तो घर बैठे बच्चे पास हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप बताइए। हमारा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, मोबाइल ले लिया है तो गेम खेल रहा है, इसका जवाब कौन है? आप गार्जियन है तो आप ही तो। हम 24 घंटा घर रहेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी? एक मिनट रुकिए, हम घर पर रहेंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? आप बता दीजिए। सरकार व्यवस्था तो नहीं करेगी। आप मोबाइल ही मत खरीदिए। अगर आपको लगता है आपका बच्चा मोबाइल पढ़ेगा कैसे भैया मोबाइल? तो ये तो इनको देखना है ना, गेम खेल रहा है हमारा लड़का। ये तो पढ़ेगा कैसे मोबाइल नहीं देंगे? तो ये आरोप क्यों लगाएंगे? जब पढ़ेगा बच्चा तो मोबाइल लेकर पढ़े, उसी मोबाइल से मोबाइल पढ़े, रोड वाला रोड पर रहे। इनका यही विकास है। इनका बच्चा मोबाइल है तो इनका मोबाइल है तो बच्चा पढ़े, जिसके पास नहीं है वो बेकार बैठे। यही उद्देश्य है। देखिए अपने हाथ में अपना ताली बजाकर खुश होने से कोई फायदा नहीं। सुनिए, जब मैनिफेस्टो आया था चुनाव के समय तो नौकरियों का वादा था, सड़कें बन जाएंगी, इन सारी चीजों का वादा था, पैसा देने की बात। सारी भारतीय जनता पार्टी पूरी करके दिखा दी। भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव उस पर लड़े ना, उस पर चुनाव लड़े, बतावे क्या किए हैं, कितने को रोजगार दिया, ये बतावे ना। जिनके आंखों में पट्टी लग गई उन्हें दिखाई कैसे? नौकरी जिनके अंदर काबिलियत है, मैं दावा के साथ कहता हूँ, जिनके अंदर काबिलियत है वो नौकरी पा रहे हैं। नौकरी पर दिखता है। आज पैसे और भर्ती नहीं निकली है। अरे हम खुद भी हम बेरोजगार हैं। 69 जब हमारी भर्ती होनी चाहिए थी, 18,000 भर्ती खा गए आरक्षण का। 25 गांव में एक नौकरी मिल जाए तो नौकरी मिल गया। हाँ, रोड बन रहा तो रोड पर किसी को चलने की अनुमति नहीं, नंबर प्लेट बदलो। 50,000 बताते हैं। 4,449 मतलब बेरोजगार हैं। बनारस में जो युवाओं के साथ गलत हुआ है, बनारस में आज भी ढूंढ रहे हैं। लाठीचार्ज हुआ, वो मुख्य प्रधानमंत्री गलत हो रहा है। हम युवाओं के साथ गलत हो रहा है, जो बनारस में लाठीचार्ज हो जा रहा है। तमाम लोग बारी एक बोलिए। ये कह रहे हैं जनता परेशानी उन्हीं को है जो लूट खसोट करने वाले हैं। जिनकी लूट बंद हो गई है, जो लूट करना चाहते थे। पहले की सरकारें में नौकरी देने के लिए पैसा पर नौकरी करते थे। गाड़ियों का चालान होता है। कह रहे हैं आपको कष्ट, सुनिए, कह रहे हैं आपको कष्ट इसलिए क्योंकि आप, रुकिए भैया एक मिनट, कह रहे हैं आपको कष्ट इसलिए क्योंकि आप बेईमानी करके पैसा नहीं कमा वो कौन कह रहा है? वो तो उनको तो जानते ही बेईमान कौन है, जो टिके हुए बीजेपी पर है। बेईमान खुद टिके हुए सब है। एक अच्छा काम बतावे ना गिन करके, एक तो अच्छा बतावे। कह रहे हैं एम्स, वो बता तो रहे, कह रहे हैं एम्स, मेडिकल, फर्टिलाइजर, वो गिना रहे हैं। जब से एम्स आया है गोरखपुर में, आज के 10 साल पहले एम्स चला होता। जब सरकार से आई है, वो गया था, क्या बोलते हैं, वहाँ गाजीपुर, वहाँ गया था, जो सलेमपुर गया था, इधर पिपराइज घुमा, मनबेला गया, मानीराम गया, चारों तरफ घूमने वाला। लास्ट में जब सरकार जोगी को मजबूरन इनको बनवाना पड़ा, नहीं अगर ये प्रधानमंत्री नहीं होते तो बनवाए नहीं होते, इसको बनना ही नहीं दिए होते जोगी जी। गोरखपुर में किसी कीमत पर नहीं लगा होता। होगा नहीं बनेगा। सत्ता में आए तो कहे बन रहा है,
इनके पहले नींव रखी गई थी, जाके देख लीजिए। यहाँ पर लगा ही नहीं होता है। क्या 5 सालों में इनकी सत्ता शासन थी तो गोरखपुर में कोई एक विकास किए हो तो बता दें। 5 सालों क्या राम मंदिर की ये मुद्दा बताते हैं कि आज राम का है, राम आज पैदा हुए हैं, ये बता दें। कह रहे हैं जो आज पैदा हुए हैं, जो राम बताए हैं हम उनको लाएंगे। नहीं वो गलत चीज है, वो गलत चीज है, गलत चीज है। राम इनको नहीं लाए हैं, राम इनको नहीं लाए हैं। राम